नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आपको मैं सभी पर्वों त्योहारों का वीडियो दे चुकी हूँ। अब मैं आपको वीडियो दे रही हूँ शुक्र अस्त होने का। शुक्र के साथ साथ गुरु भी अस्त हो रहा है। ये दोनों ग्रह अस्त होने पर सभी मांगलिक शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, वर्जित हो जाते हैं। जैसे कि विवाह, गौना, बरच्छा, उपनयन संस्कार, मुंडन, गृह प्रवेश, कूप खनन करना यानी नींव पूजन करना, जो भी शुभ मांगलिक कार्य होते हैं वो सभी बंद हो जाते हैं। तो हमारे आसान जिंदगी से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आगे आप शुभ कार्य सोचे हैं तो बिल्कुल कब से कब तक नहीं करना है, ये सारे मुहूर्त आपको बताऊंगी। और क्यों नहीं करना है, क्यों शुक्र और गुरु अस्त होने पर शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अभी आप जो भी कार्य करना चाहें यानी कि 23 अप्रैल से पहले, जैसे कि गृह प्रवेश मुहूर्त 2 है, 15 और 20 अप्रैल को कर सकते हैं। और बाकी जो मुहूर्त है यानी 23 अप्रैल के पहले जो भी मुहूर्त, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो शुक्र जो ग्रह है, ये 9 ग्रह में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। शुक्राचार्य ही शुक्र ग्रह यानी कि तारा के नाम से सौर मंडल में सबसे तेज चमकने वाले तारा हैं। तो उनका अस्त होने यानी कि जब हम 9 ग्रह का बात करते हैं तो कई बार मैं आपको बताई हूँ कि सूर्य पिता से संबंधित हैं, चंद्रमा माता से संबंधित हैं, मंगल भाई से संबंधित हैं, बुध बुआ बेटी और बहन से संबंधित हैं, गुरु ग्रह कुल गुरु के नाम से जाने जाते हैं। जो आपको कुल गुरु आते हैं तो समझो कि साक्षात वो देवगुरु बृहस्पति हैं। फिर शुक्र, शुक्र किस नाम से जाने जाते हैं? दैत्यों के गुरु हैं, पर हम उनको किस नाम से जानते हैं? शुक्र ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो वैभव प्रदान करता है, ऐश्वर्य प्रदान करता है। पहनने ओढ़ने का शौकीन जो लोग हैं उनको सोना चांदी वस्त्र घर आभूषण, शुक्र को हम लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे शुक्राचार्य है पुरुष, लेकिन उनको हम लक्ष्मी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि चंदा मामा, चांद जो है वो हम मामा के नाम से जानते हैं, लेकिन जब ग्रह में हम परिवर्तित करते हैं उनको तो माँ के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रमा को माँ के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र ग्रह जब अस्त होते हैं, सभी विवाह गौना जो भी प्रेम मोहब्बत जो भी चीजें हैं ये शुक्र से संबंधित है। जब शुक्र अस्त यानी जब शुक्र डूब जाता है तो इसका शुभ प्रभाव इन सब चीजों पर नहीं पड़ता है, इसीलिए शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। शुक्र अस्त कब होता है? तो शुक्र ग्रह जब सूर्य के नजदीक 10 डिग्री तक पास या इससे और अधिक पास आ जाता है तो शुक्र सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाता है यानी डूब जाता है। तो इसीलिए शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं शुक्र डूबने पर। और ये शुक्र कितने दिन तक डूबा रहेगा? 68 दिनों तक। 68 दिनों तक कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि शुक्र और गुरु दोनों अस्त होने वाले हैं। कब से कब तक अस्त होंगे और कब से कब तक आप शुभ मांगलिक कार्य आगे नहीं कर पाएंगे? 68 दिनों तक। 23 अप्रैल से शुक्र अस्त हो जाएंगे। 23 अप्रैल 2024 को शुक्र अस्त हो जाएंगे। शुक्र उदय कब होंगे? 30 जून 2024 को उदय होंगे। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी शुक्र का अस्त और शुक्र का उदय। तो शुक्र तारा अस्त होगा 23 अप्रैल मंगलवार चैत्र पूर्णिमा को अस्त हो जाएगा। दिन में 2:18 पर अस्त हो जाएगा शुक्र तारा यानी शुक्र ग्रह पूर्व दिशा में अस्त हो जाएगा। उसके बाद शुक्र तारा उदित 30 जून 2024 दिन रविवार को रात को 9:43 पर पश्चिम में उदित हो जाएंगे, जो कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष नवमी रहेगी। गुरु भी अस्त हो जाएंगे। अब गुरु कब अस्त होंगे ये भी आपको बता दे रही हूँ। 6 मई को गुरु भी अस्त हो जाएंगे।
जो कि ये दोनों ग्रह अस्त होंगे तो काफी जो भी अगर इसमें इस बीच में शुभ कार्य करना चाहेगा तो बहुत ही निष्फल और अशुभ प्रभाव रहेगा। बिल्कुल शुभ कार्य इस बीच में मत करना आप लोग। 6 मई 3:48 रात से पश्चिम में गुरु अस्त हो जाएंगे। उसके बाद गुरु उदित होंगे 2 जून 12 से 1 बजे रात पूरब में गुरु उदित हो जाएंगे। शुक्र अस्त है, उसके बीच में गुरु भी अस्त है, तो इस बीच में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होंगे। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को बताती हूँ कि अभी जो सोमवती अमावस्या गई है इसमें नया व्रत क्यों न उठाएं, क्योंकि खर मास चल रहा है, 13 अप्रैल तक खर मास रहेगा। तो जब हम कोई चीज शुभ शुरू करते हैं तो शुभ समय देखना चाहिए, उसके बाद हम उसको करते रहते हैं। कोई भी पितर पक्ष हो, कोई भी कुछ भी हो, शुरू कर दिए तो उस सब में चालू रहेगा। तो इसीलिए इस बीच में कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाएगा। जैसे कोई विशेष मनौती है, जैसे मान लीजिए आप सोहगली खिलाने के लिए माने हैं, तो ऐसे में जब शुक्र अस्त हुआ रहे तो एक बड़ी पूजा होती है। इन पूजाओं को शुक्र अस्त में नहीं किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए 16 सोमवार का उद्यापन है या जो हफ्तावारी व्रतों का उद्यापन है, छोटी पूजा है, इनका जरूरी है करना। 16 सोमवार का 16 सोमवार पूरा होने पर ही उद्यापन किया जाता है। ये सब उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन विशेष पूजा उद्यापन नहीं करना चाहिए, नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। कोई भी जैसे कि मान लीजिए वधू आई है, ससुराल में है तो ससुराल में रहे, मायके में है तो मायके में रहे, ऐसी मान्यताएं हैं। पहले की ऐसी ही मान्यताएं थे, अब कोई नहीं मानता है। पर इसका दुष्प्रभाव जब सामने आता है तो पंडित आचार्यों के पास, ज्योतिषियों के पास दौड़ते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो इन सब चीज़ों को जब हम आप तक पहुंचाते हैं तो इसके पहले हमको देखना पड़ता है पंचांग को कि कब से कब तक क्या है। इसमें भी कई मत रहते हैं। जैसे मैं आपको बताई 23 अप्रैल से शुक्र अस्त हो रहे हैं, कोई आपको बताएगा 25 अप्रैल से हो रहे हैं, उदित 29 जून को हो रहे हैं। तो मैं जो आपको बताती हूँ ये पूरा सटीक बताती हूँ और आपको वीडियो देने से पहले रिसर्च करती हूँ, जानकारियाँ इकट्ठा करती हूँ, समय से पहले आपको देती हूँ, क्योंकि 23 अप्रैल आने ही वाला है। आप अगर सोचे हों कि कहीं पर जाके बच्चे का मुंडन कराना है या कुछ भी करना है, सगाई करना है, तैयारियां करके बैठे हैं, पंडित जी से आप तुरंत पूछ लोगे, फिर पंडित जी इधर उधर करके बताएंगे हाँ कर लो। तो आप अपने जीवन को सुरक्षित और सुखी बनाने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान दें और शुभ मुहूर्त में ही शुभ कार्य करें। शुक्र वैभव प्रदान करने वाला, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला, स्त्रियों का मनपसंद आभूषणों को प्रदान करने वाला। अगर आपके जन्म पत्रिका में शुक्र उच्च का है तो इन सब चीज़ों को आपको प्रदान करता है। शुक्र उच्च करने के लिए बहुत सारे उपाय भी रहते हैं, जैसे कि शुक्रवार के दिन खट्टा न खाएं, वैभव लक्ष्मी का पूजन करें, यानी लक्ष्मी स्वरूप शुक्र को माना जाता है। लाल गाय का सेवा करें, लाल गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, तो आपके शुक्र उच्च होते चले जाएंगे। आपको विलासितापूर्ण सुंदर सा घर मिलेगा, आभूषण मिलेंगे, सुंदर सुंदर वस्त्र मिलेंगे। और जैसे बहुत सारे लोग शौकीन रहते हैं बहुत सारे चीजों का, पहनने का, खाने का, वो सब चीजें मिलती हैं अगर उच्च शुक्र हैं तब भी। अगर शुक्र नीचस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में, जैसे कि लग्न में, मेष राशि में, ऐसे और तमाम, जबकि शुक्र की उच्च राशि होती है मीन, तुला, वृषभ राशि, ये सब में शुक्र अच्छे माने जाते हैं। वैसे 12 खाना में भी शुक्र का प्रभाव कहाँ कहाँ अच्छा होता है, ये भी ज्योतिषी की बात है, पर मैं आपको बता रही हूँ शुक्र अस्त होने पर क्या क्या नहीं करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको ऐसे वीडियो देते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।